जय हिंद बच्चों। आज 9 मई 2020 है और क्लास 9th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद भी कहते हैं हम। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो शून्यक से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या होता है इसका मतलब, ये समझने के लिए हमने बोर्ड पर दो पॉलिनोमियल ले रखे हैं। एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास x प्लस 5। ध्यान रखें, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। अच्छा, इन दोनों पॉलिनोमियल को हमने एक नाम दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को नाम दे रखा है हमने px और x प्लस 5 को हमने नाम दे रखा है qx। ठीक है, आप अपनी तरफ से qx, rx, tx कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां पर इन दोनों बहुपदों में, दोनों पॉलिनोमियल्स में जो चर हमने यूज किया है, चर मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। चर का मतलब होता है हमारे पास वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल मतलब एक ऐसी टर्म जिसका मान कुछ भी हो सकता है। चर का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये जो दो बहुपद यहां पर हमें दे रखे, दो पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें मैं x के अलग अलग मान रखता हूं, अलग अलग वैल्यूज रखता हूं और चेक करने की कोशिश करता हूं मेरा आंसर क्या आता है। तो अगर मैं इस पहले वाले पॉलिनोमियल की तरफ देखूं तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखना चाह रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू 0 रखनी है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां मैं 0 रखूंगा। तो अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं तो फिर ये ऐसे लिखा जाएगा p0। अगर मैं यहां 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ये है 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है और प्लस 1। तो फिर इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1। इन तीनों को जोड़ने पे मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो चुके हैं तो मेरा से 1 ही बच गया। अच्छा, यहां पर भी अगर मैं यही काम करूं, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं तो ये x की जगह आ गया 0, यहां पर भी आ गया 0 प्लस 5 और 0 प्लस 5 कितना होता है, ये होता है 5। तो हमने ये चेक किया कि दोनों पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास आंसर क्या आया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, x जिसको कि यहां पर चर बोलते हैं, मतलब कि वेरिएबल, उसका कोई भी मान रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं जहां पर x है उसकी जगह मान रखता हूं -1 और फिर मैं चेक करने की कोशिश करता हूं कि मेरा आंसर क्या आता है। तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां -1, ये -1, ये -1 का स्क्वायर और यहां पर 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1। आप ध्यान रखें, किसी भी जो नेगेटिव नंबर है अगर उसका स्क्वायर करें तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -1 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस में आएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। नेगेटिव है तो प्लस में लिखोगे तो हमारा ये आंसर सिर्फ 1 ही रहेगा। ऐसे ही -2 का स्क्वायर होता है 4, -3 का स्क्वायर होता है 9। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, -2 कितना हो गया, 0। तो हमारे पास ये यहां पर 0 आ गया है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम यहां वाले पार्ट की तरफ आते हैं, तो सॉरी, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस वाले में आते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल में आते हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल में हमने पहली बार में x की वैल्यू 0 रखी थी। अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को -5 रखता हूं और चेक करता हूं कि मेरा आंसर क्या आता है। तो q जहां जहां x है वहां पर मैं रखूंगा -5 और यहां पर भी रखूंगा -5 प्लस ये हो गया 5। -5 प्लस 5 कितना होता है, 0। तो आप ये देखें, जब इस वाले पॉलिनोमियल में मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो पॉलिनोमियल ने आंसर कितना दे दिया मुझे, 0। इस वाले पॉलिनोमियल qx = x + 5 में जब मैंने x की वैल्यू -5 रखी तो भी मेरा आंसर कितना आ गया, 0। तो अब हम समझते हैं शून्यक, जिसको कि जीरोस कहते हैं या रूट्स भी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो आप याद रखें, x की वो वैल्यू, किसी पॉलिनोमियल के लिए x की वो वैल्यू
जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर आपके पास उत्तर 0 आ जाए, उस वैल्यू को हम कहते हैं शून्यक उस बहुपद का। तो यहां पर आपने x की वैल्यू -1 को इस बहुपद में रखा, तभी तो आपका आंसर 0 आया। इसलिए इस x इक्वल टू -1 को इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे, या फिर x इक्वल टू -1 को इस बहुपद का जीरोस बोलेंगे। ठीक है, यहां पर ये x इक्वल टू -5 आया। जब तुमने x इक्वल टू -5 को इस बहुपद मतलब इस पॉलिनोमियल में रखा तो आपका आंसर कितना मिल गया? 0। तो फिर से वही बात, x की वो वैल्यू जिसको बहुपद पे रखने पर आपको उत्तर 0 मिल जाए, आपका जो आंसर है वो 0 आ जाए, तो x की उसी वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का क्या बोल देते हैं? 0 या फिर रूट्स। तो हमारे पास x इक्वल टू -5 इस बहुपद का क्या हो जाता है? शून्यक। ये हो गया शून्यक। ऐसे ही x इक्वल टू -1 इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? शून्यक या फिर जीरोस। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने यहां पर x की वैल्यू 0 भी रखी थी, पर जब आपने इसको इस पॉलिनोमियल में रखा तो आपका आंसर 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो इसको आप शून्यक नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये होगा शून्यक। यहां पर देखें, यहां पर भी आपने x इक्वल टू 0 को इस पॉलिनोमियल में रखा था और आपका आंसर 0 नहीं आया था। पुट करने पर आपका आंसर 0 नहीं आया। तो x की ये जो 0 वाली वैल्यू है, इसको इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक नहीं बोला जा सकता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि बहुपद के शून्यक से हमारा क्या मतलब है। तो एक बार फिर इसको दोहरा देता हूं। बहुपद के शून्यक से हमारा मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में मतलब बहुपद में रखने पर उत्तर 0 आ जाए, x की उसी वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का शून्यक कह देते हैं। ठीक है, और जैसे कि इन दो में आया है कि अगर x की किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल आंसर 0 नहीं देता है तो x की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का शून्यक नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि बहुपद के शून्यक से हमारा क्या मतलब। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम x का मान नहीं रखते हैं किसी बहुपद में, मतलब किसी पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यूज को रखूं ही नहीं, तो क्या तब भी मैं उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं क्या उसको मैं फाइंड कर सकता हूं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते हैं। हमने यहां पर एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लिया, px इक्वल टू x प्लस 5। स्टार्टिंग में हमने यही पॉलिनोमियल लिया था तो मैंने यही ले लिया। अब हम बिना x की वैल्यू पुट किए क्या चेक कर सकते हैं कि इसके जीरोस क्या है, मतलब इसके शून्य क्या है। तो वो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो आप ऐसे समझो। अगर आपको शून्यक निकालना है, मान लो आपको शून्यक पता है, और जब आप शून्यक यहां पर रखते हो, मतलब x की वैल्यू को यहां रखते हो, तो शून्यक को x की जगह पर रखने पर आपके पास px कितना आता है? 0। अगर आपको शून्यक पता है, रखोगे तो px कितना आ जाएगा? 0। अब इसी चीज को उल्टा कर दो, आपको शून्यक नहीं पता और शून्यक निकालना है, तो आपको इसी चीज को उल्टे फॉर्म में लेना पड़ेगा। आप px को 0 रख के x निकालो। ठीक है, और हमने अभी तक क्या सीखा है, x को रख के आप px को 0 करते हो। अब हम क्या करेंगे, px को 0 रख के x निकालेंगे। तो अगर मैं px इक्वल टू 0 रख देता हूं और फिर इसको सॉल्व करता हूं, तो इसकी जगह 0 आ गया। तो ये अगर 0 आ गया तो 0 इक्वल टू ये हो गया x प्लस 5 को अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ये -5 इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 जो है इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये x इक्वल टू -5 इस बहुपद का क्या हो गया? शून्य। फिर से समझते हैं इसको। हमने क्या सीखा, अगर मुझे x की वैल्यू पुट नहीं करनी है और x की वैल्यू पुट किए बिना मुझे उस पॉलिनोमियल का जीरोस डिफाइन करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले px को 0 रखो। 0 रखने पर अब आपके पास जो समीकरण बना है आप उसको हल कर लो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मेरे पास बहुपद या पॉलिनोमियल, मैं कई बार अब बहुपद की जगह पॉलिनोमियल ही कहूंगा, तो आपको पहले से याद रखना है, और शून्य की जगह जीरोस ही बोलूंगा।
अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल के लिए हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि किसी पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई बहुपद है, क्या उसके एक ही शून्यक होता है या फिर दो शून्यक होते हैं या फिर तीन शून्यक होते हैं। तो वह समझने के लिए मैंने आपके सामने एक नया पॉलिनोमियल लिया है और मैं x की दो अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करता हूं क्या मुझे उनसे आंसर जीरो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं x की एक वैल्यू -2 यहां पर रखता जाऊंगा और यहां पर उसी के साथ x की वैल्यू -3 को रखता जाऊंगा और चेक करता जाऊंगा कि मेरा आंसर क्या आता है। ये सिर्फ समझने के लिए है। मुझे कैसे पता कि इन वैल्यूज को रखने पर क्या आंसर आएगा, वो पहले से हमें पता है, वो आप भी बाद में समझ जाओगे। तो अभी के लिए जहां x है उसकी जगह -2 अगर मैं रखता हूं तो ये होता है -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6। ऐसे ही इस वाली वैल्यू को भी मैं इस वाले पॉलिनोमियल में रखूंगा तो ये होता है -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6। अब चेक करते हैं कि हमारे पास ये दोनों क्या आंसर देते हैं। आपको पहले से बता चुका हूं किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस में आता है। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4। ऐसे ही ये 5 को -2 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये होता है -10 प्लस 6। 4 को अगर मैं 6 के साथ ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 10 -10 कितना होता है 0। इसका मतलब है x इक्वल टू -2, मतलब ये जो -2 है इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस, इस वाले बहुपद का क्या है शून्यक। इसका चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आपको पहले से बता चुका हूं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, माइनस है तो ये हो जाएगा -15, साथ में 6 है। अब 9 में 6 अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आता है 15 -15 कितना होता है 0। तो आपने देख लिया कि x इक्वल टू -2 को इस पॉलिनोमियल में रखा तो मेरे को आंसर मिल गया 0। x इक्वल टू -3 को भी मैंने इसी पॉलिनोमियल में रखा तो यहां से भी मुझे आंसर क्या मिला 0। इसका मतलब x की ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं ये, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आंसर कितना दे दिया 0। ये इन दोनों बहुपद के जीरोस होंगे। तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3 इस बहुपद के शून्यक हैं, ये मतलब है। तो अब आते हैं हमारे इस वाले टॉपिक पे। हमें यहां पर ये जानना था कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो आप ये याद रखें किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है। जैसे कि डिग्री का मतलब घात। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2। इसका मतलब है कि इसके कितने शून्यक पॉसिबल हो सकते हैं 2। ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक इसके पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब 2 इसके रूट्स हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बहुपद इस तरीके से है x³ -1, तो क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी पावर है 3 इसलिए इसके कितने जीरोस हो सकते हैं 3। तो सिंपल सी बात है किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या किसी पॉलिनोमियल के रूट्स या फिर जीरोस की जो काउंटिंग है ये डिपेंड करती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। ये आपको याद रखना है। बच्चों अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स हैं। क्या है वो, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² - 4x + 3। इसमें हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू -1 रखनी है और x की वैल्यू 2 रखनी है
और हमें चेक करना है इन तीनों को रखने पर आपके पास क्या मान आता है, वैल्यू क्या आती है इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो आपको एक चीज और बता चुका हूं, ये स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं कि x की वैल्यूज को किस तरीके से रखा जाता है। तो ये तीनों x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 तीनों को मैं इस पे पुट करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही पुट करता हूं 2, x इक्वल टू 2 को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं। अच्छा, इस बार तो इस पॉलिनोमियल का कोई नाम नहीं दे रखा है क्वेश्चन में ही, आप चाहो तो नाम दे सकते हो। इसको मैंने मान लिया px। तो अब जहां जहां x है वहां x की वैल्यू में 2 पुट करूंगा, जहां जहां x है वहां की मैं -1 पुट करूंगा और जहां जहां x है वहां मैं 0 पुट करूंगा। बाकी मैं इन दोनों के लिए तो सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ x की वैल्यू 2 पुट करके दिखाऊंगा आपको। तो ये p2 ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20। 4 2 से कितना होता है 8 और ये साथ में प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। 20 माइनस 8 कितना होता है 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15। तो हमारे पास आंसर कितना आता है 15। जिस तरीके से मैंने x की वैल्यू 2 रखी है, आप उसी तरीके से x की वैल्यू 0 रखकर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर x इक्वल टू -1 रखकर भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो बाकी दो पार्ट्स आपको खुद ही करने हैं। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 4 आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं जो कि मैंने आपको दिखा रखे हैं। अब मैं इसके लिए से इसमें से 2 ही पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व करूंगा, बाकी 2 के लिए आप सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब आपको यहां क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और आपसे क्या कहा है कि आप P0, P1 और P2 का मान याद करना है। ठीक है, P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है इन चारों पॉलिनोमियल्स के लिए। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला पार्ट समझाता हूं, ये और ये वाला आप खुद करेंगे, ये वाला मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या है इन तीनों का। सबसे पहले मैं पहला वाला जो पॉलिनोमियल है उसको लिखता हूं और देखता हूं क्या कहा। पहले पॉलिनोमियल लिख दूं मैं। पहला वाला क्या है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है 0। या 0 लिखा है ना, तो आप ये देखो 0 लिखा क्या है, यहां लिखा है ना 0। इसका मतलब आप जहां जहां y है वहां 0 रखो। तो जहां जहां y है वहां अगर 0 रखते हो तो ये 0, ये भी 0, ये 0 और ये 1। तो आंसर कितना आ रहा है 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 तो 0 होता है। तो सिर्फ क्या बचा आपके पास आंसर 1। इसका मतलब है P0 का मान मैंने इस वाले पॉलिनोमियल के लिए फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास दूसरा क्या है P1। अब जैसे आपने P0 फाइंड किया उसी तरीके से अब आप P1 फाइंड करेंगे। P1 का मतलब क्या है, जैसे आपने हर y में हर एक जगह आपने क्या रखा 0 रखा, अब y में हर एक जगह पर आप 1 रखें। तो यहां 1, यहां 1, यहां पर 1, तो क्या आ जाएगा P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0। फिर से आपके आंसर कितना आ गया है 1 आ चुका है। तो हम इसको इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल के लिए हमने P0 और P1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है P2 की। तो P2 के लिए भी वही करना है, मतलब जहां जहां y है वहां आप 2 पुट करो। तो मैंने यहां 2 पुट किया इक्वल टू, यहां 2 पुट करूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 1। 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 कितना होता है 2 प्लस 1 और ये कितना आ गया आंसर 3। तो आपने देखा कि P0 आपके पास कितना आया था 1, P1 कितना आया 1 और P2 कितना आया 3। तो जिस तरीके से मैंने इस वाले पॉलिनोमियल के लिए ये तीनों फाइंड किए हैं, उसी तरीके से इस पॉलिनोमियल के लिए भी आप ये तीनों फाइंड कर सकते हैं। कैसे, पहले क्या फाइंड करना है आपको P0 मतलब आपको T जहां जहां है वहां क्या रखना है 0। फिर क्या फाइंड करना है P1 मतलब T जहां पर भी है वहां पर आपने क्या रखना है 1।
तो ये हो जाता P1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। इस तरीके से आप P2 भी फाइंड कर सकते हैं। ये वाले पॉलिनोमियल के लिए भी आप खुद ही फाइंड करेंगे इन तीनों की वैल्यू। हम अब नीचे आते हैं, Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2। ईजी है ये भी, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो सके तो इसलिए फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूं। तो पहले इसको मैं इस पॉलिनोमियल को लिख लेता हूं, Px इक्वल टू x माइनस 1, ये है आपका x प्लस 1। अब मुझे x की जगह क्या रखना है, सबसे पहले 0, तो ये हो जाएगा P0 0 माइनस 1। ध्यान रखना यहां पर कोई साइन आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और ये है 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 माइनस 1 ही होता है, 0 प्लस 1 1 ही होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन बना रहेगा। तो ये तो हो गया P0 की वैल्यू। ऐसे अगर मुझे P1 फाइंड करना होता तो कैसे करते, यहां 1 रखूंगा 1 रखूंगा 1 रखूंगा, तो क्या होता 1 माइनस 1 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 कितना होता आपका 0, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना होता है 2, ये आंसर कितना आ गया 0। अब हमें क्या फाइंड करना है P2, तो यहां जहां x है वहां पर अब मैं 2 रखूंगा, तो 2 रखने पे मेरे पास क्या आएगा देखिए जरा, P2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 कितना होता 1 होता, और 2 प्लस 1 कितना 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3। तो इस तरीके से हमने इसका डी पार्ट कर लिया। बाकी 2 पार्ट तो हमने नहीं किए हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इजी हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही।